महिलाओं की बात नीतीश कुमार करती है। उसका VC है सिद्धार्था, वो VC में बोल रहे हैं कि महिला तो हमको चाहिए ही नहीं। वो लोग क्या कर रही है प्रखंड में बैठ करके, बाहर करो सबको। और अगर नहीं सुनते हैं तो ये तब तो ब्रिटिश क्राउन वाला यानी कि शासन हो गया, जब मनमानेपन से जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा फरमान जारी हो रहा है वो यानी कि हो रहा है। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और हमें जो अचानक से VC के माध्यम से ये हटाने का निर्देश दिया गया है उसे स्थगित किया जाए और हम लोगों को पुनः काम पे रखा जाए। अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हम लोग से कार्य नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और पूरे बिहार के प्रखंड साधन सेवी को हटाया जा रहा है। पूरे बिहार से नौकरी से हम लोग को 31 मार्च को हटाया जा रहा है। इसका लेटर सिद्धार्थ ने VC के माध्यम से कह दिया है सभी प्रखंड साधन सेवी को। हम लोग की मांग यही है कि जैसे झारखंड सरकार ने प्रखंड साधन सेवी को परमानेंट किया है, वैसे हम लोग को परमानेंट करे, विभाग अपने अंदर ले। अब तो नीतीश कुमार बताएंगे। वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, हम लोग को रोजगार देकर भी छीना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आउटसोर्सिंग से जहां इन लोगों की नौकरी मिली थी और 31 मार्च तक ही इन लोगों की नौकरी है और 1 अप्रैल से इन लोगों की जो भी नौकरी है वो छीन लिया जाएगा, और जो कि बिहार सरकार के तरफ से बड़ी पहल किया गया है और ये लोग काफ़ी नाराज़ है। इसलिए पटना के गर्दनी बाग में ये लोग धरना दे रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि वापस से हम लोगों को नौकरी दी जाए, वरना इसी तरह से हम धरना प्रदर्शन करें और आने वाले दिनों में इन लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत जरूर दिखाएंगे। क्या मांग है आप लोगों? सर मैडम हम लोग का यही मांग है कि सरकार हम लोग को परमानेंट करे। परमानेंट? हाँ, नौकरी से हटा रही है। नौकरी से हम लोग को 31 मार्च को हटाया जा रहा है। इसका लेटर सिद्धार्थ ने VC के माध्यम से कह दिया है सभी प्रखंड साधन सेवी को। हम लोग की मांग यही है कि जैसे झारखंड सरकार ने प्रखंड साधन सेवी को परमानेंट किया है, वैसे हम लोग को परमानेंट करे, विभाग अपने अंदर ले। अभी आप लोग जॉब कर रही हैं? अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हम लोग से कार्य नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और पूरे बिहार के प्रखंड साधन सेवी को हटाया जा रहा है। पूरे बिहार से। किस पोस्ट पे थी? हम लोग BRP के पोस्ट पे है, प्रखंड साधन सेवी के पोस्ट पे है। क्या कुछ मांगे हैं मैडम आप लोगों का? क्यों धरने पे बैठी हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और हमें जो अचानक से VC के माध्यम से ये हटाने का निर्देश दिया गया है उसे स्थगित किया जाए और हम लोगों को पुनः काम पे रखा जाए। लगातार धरना प्रदर्शन पे तमाम BPSC अभ्यर्थी भी बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। उन लोग लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए बैठे हुए, उन लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। उम्मीद है सरकार से आश्वासन मिलेगी? उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार हमें रखे। पोस्टर में ये लिए हुए हाथ में पेपर जिसमें प्रखंड साधन सेवी आउटसोर्सिंग की प्रमुख मांगे कुछ लिखी हुई है। क्या कुछ मांगे लिखी हुई है? क्या कहेंगे? मांगे यही है मैडम कि हम लोग का जो 31 मार्च का फरमान जारी हुआ है कि इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए, वो किस बिहाफ पे हुआ है इसका कोई ये नहीं निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि क्यों बाहर किया जा रहा है। कितने दिनों से कार्य कर रहे थे? हम लोग लगभग 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं प्रखंड साधन सेवी के पद पे, और ACS सिद्धार्थ अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे वो खुद कि इन लोगों को बाहर क्यों किया जाए। कभी कहते हैं बजट नहीं है, एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि बजट का कोई कमी नहीं है बिहार में, बजट के चलते कोई भी नौकरी नहीं रुकनी चाहिए। उन्हीं का जो पदाधिकारी है सिद्धार्थ वो बोल रहे हैं कि बजट के अभाव में आप लोग को बाहर किया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि इनको का कार्य गलत है। अगर कार्य गलत है मैडम, अभी एक जस्टिस वर्मा है, उनके घर पे बहुत सारा नोटों का बंडल मिला था, इसका ये मतलब हो गया कि पूरा न्याय प्रणाली को हम लोग ख़त्म कर दें? ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई गलती किया है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल में डालिए। तो इसका एक अगर कोई गलती किया भी है मान लेते हैं, इसका मतलब आप पूरा का पूरा लॉबी को बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए, रोजगार क्या लिखा है भैया, हाथ हटाइए थोड़ा। रोजगार जिसके पास है उसे छीना क्यों जा रहा है? क्यों रोजगार छीना जा रहा है? अब तो नीतीश कुमार बताएंगे। वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, हम लोग को रोजगार देकर भी छीना जा रहा है। यही सिद्धार्थ जो है उनके मुख्य सचिव हैं, वो हम लोग को 31 मार्च से हटाने का आदेश, वो भी मौखिक माने VC के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है। धमकी दिया जा रहा है सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि अगर तुम लोग रखोगे तो हम एक भी आवंटन नहीं देंगे, जहां से पेमेंट करना होगा करना। दूसरी बात, महिलाओं की बात नीतीश कुमार करती है।
उसका VC है ये सिद्धार्था, वो VC में बोल रहे हैं कि महिला तो हमको चाहिए ही नहीं। वो लोग क्या कर रही है प्रखंड में बैठ करके, बाहर करो सबको। अच्छा, क्या लग रहा है सर कि लगातार देखिए आप लोग भी धरने पे बैठे हैं, कई लोग कई महीने से धरने पे बैठे हैं, कोई उसको आश्वासन नहीं मिला, आप लोग इस तरीके से बैठने से आश्वासन मिलेगा? आश्वासन नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो सरकार जरूर विचार करेगी हम लोग पे। हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है सरकार सुनेगी आपकी? उम्मीद तो है, हमारी बातों देखिए आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग का काम है हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की, और हो सकता है पहुंच भी जाए और सरकार सुनना चाहिए। हम लोग को उम्मीद है, भरोसा है सुनेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो ये तब तो ब्रिटिश क्राउन वाला यानी कि शासन हो गया, जब मनमानेपन से जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा फरमान जारी हो रहा है वो यानी कि हो रहा है। हाँ, ब्रिटिश वाला शासन ही हमको अभी तो दिख रहा है। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग धरने पे बैठे हैं क्या? हाँ मैडम, हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का रोजगार जो है बेरोजगार नहीं करे सरकार, क्योंकि हम लोग जब से इस नौकरी में आए हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस नौकरी को कर रहे हैं, और सरकार से हमारी अनुरोध है कि हम लोगों को बेघर ना करे, हम लोगों की रोजी रोटी ना छीना जाए। बस हम यही सरकार से कहना चाहेंगे। एक VC के माध्यम से SC हम लोग का 1 साल हो चुका है मैडम, और अचानक से SCS सर द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग को आउटसोर्सिंग वाले को हटा दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? हम लोगों को न्याय चाहिए। सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम लोग 150 से 200 के आसपास हम लोग को बोला गया। हाँ, 200 प्लस है हम लोग यहाँ पे, और कार्यरत तो बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं कार्यरत इसमें? अभी कार्यरत जो हैं 7,000 है शिक्षा विभाग में, आउटसोर्स के माध्यम से 7,000 हैं। 7,000 जी, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? जी बिल्कुल। 31 मार्च के बाद 7,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों की बहाली आउटसोर्स के माध्यम से हुई है जी। लेकिन उसमें आउटसोर्सिंग में एक नियम था। अलग-अलग प्रखंडों में सभी कार्यरत? जी बिल्कुल। एक प्रखंड में 14 पद सृजित किए गए थे, और 14 पद पे ही सभी लोग। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।